to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत मखनू माजरा में एक फार्मा उद्योग में एक श्रमिक की मौत के सिलसिले में जांच के लिए आई पुलिस टीम अचानक श्रमिकों के गुस्से का शिकार हो गई। मजदूरों ने पहले पुलिस पर पथराव किया और फिर कुछ पुलिस कर्मियों को सुरक्षा कमरों में बंधक बनाकर उनकी डंडों व लात घूंसों से पिटाई कर दी। आसपास के लोगों में बड़ी मुश्किल से उन्हें मजदूरों के चंगुल से छुड़ाया। इस घटना में 6 पुलिस कर्मचारी घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत मखनू माजरों में एक फार्मा उद्योग में एक श्रमिक की मौत से भड़के मजदूरों के गुस्से का शिकार वहां जांच करने आई पुलिस की टीम हो गई। मजदूरों ने पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई की। मजदूरों द्वारा पुलिस टीम की रिपोर्ट की सूचना मिलते ही पुलिस थाना बद्दी, बरोटीवाला व नारागढ़ से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लाठी चार्ज कर मजदूरों को काबू किया। पुलिस अधीक्षक गुरदेव चंद शर्मा ने बताया कि मामले में 100 से अधिक श्रमिकों को हिरासत में ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नालागढ़, 7C हिमाचल आजकल। इसको कोई 4 बजे के करीब इंफॉर्मेशन यहाँ से दी थी रेस्टो फार्मा की तरफ से कि इनकी कोई प्रॉब्लम हो रही है वर्कर्स के साथ, जिस पर हमारी जो PCR जो कि साइड में साथ में ही होती है यहाँ पे, वो इमीडिएटली जो है स्पॉट पे आई यहाँ पे। जैसे ही वो PCR का मोटरसाइकिल बाहर खड़ा करके गेट के पास आए तो गेट के पास 200 के करीब जो है वर्कर्स पहले ही नारेबाजी कर रहे थे। तो इसके साथ ही उन्होंने PCR के जो हमारे थे 2, एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड, उसके साथ जो है मैन हैंडलिंग शुरू कर दी। तो उनको साइड में ले जाके गया। जैसे ही फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन का स्टाफ हमारे यहाँ पे गेट में एंटर हुआ गाड़ी बाहर करके के, तो वर्कर्स ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद देखेंगे, डिटेन किया है। केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में सोमवार को पूरे देश में डॉक्टरों ने विरोध जताया। इसी कड़ी में प्रदेश के डॉक्टरों ने इस एक्ट को लागू न करने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। राजधानी शिमला में डॉक्टरों ने ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से सरकार को सौंपा। उधर ऊना और सोलन में भी डॉक्टरों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस बिल को अपने व मरीजों के हितों के खिलाफ बताया। प्रदेश के चिकित्सक केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में उतर आए हैं। चिकित्सकों ने इस एक्ट को प्रदेश में लागू न करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से सरकार को भेजा। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल ओहरी ने कहा कि इस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ना तो चिकित्सकों और ना ही मरीजों के हित में है। उन्होंने कहा कि यदि इस एक्ट को लागू किया जाता है तो इससे अधिकांश निजी क्लिनिक तो बंद हो जाएंगे और साथ में सरकारी अस्पतालों पर भी इसका असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा BRMS कोर्स शुरू करने की कवायद को भी आम लोगों के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे ना मानी तो चिकित्सक कठोर कदम उठाने पर विवश हो जाएंगे। उधर सोलन में भी चिकित्सक क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में उतरे, जिसे लेकर चिकित्सकों ने रैली भी निकाली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर चिकित्सकों ने अपनी निजी क्लिनिकों को भी बंद रखा। उधर ऊना में भी चिकित्सकों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्थ और बैचलर डिग्री फॉर रूरल हेल्थ बिल को अपने और मरीजों के लिए हितों के खिलाफ बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल।
प्रदेश में सरकार का रेत व बजरी के रेट पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। क्रशर मालिक इनके मनमाने दाम वसूल रहे हैं और इस कारण आम आदमी खूब लुटा जा रहा है। एक और जहां स्टोन क्रशर अवैध खनन कर रहे हैं, वहीं ये रेत व बजरी के दुगने रेट पर बेचने में कोई संकोच नहीं कर रहे। पंजाब व हरियाणा के स्टोन क्रशर बंद होने के बाद तो स्टोन क्रशर मालिकों की मनमानी और भी बढ़ गई है। ऐसे में लोगों के लिए भवन व अन्य निर्माण कार्य करना बहुत महंगा पड़ रहा है। सीमेंट और स्टील के ऊंचे दामों ने जहां आम आदमी को पहले ही बेहाल कर रखा है, वहीं स्टोन क्रशर मालिक रेत व बजरी के मनमाने रेट वसूल कर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पंजाब व हरियाणा में जब से स्टोन क्रशर बंद हो गए हैं, तब से तो इनकी मनमानी सभी हदें लांघ चुकी है। मांग बढ़ने के साथ ही क्रशर मालिकों ने रेत और बजरी के दाम 5 से 7 रुपए प्रति फुट बढ़ा दिए हैं। इस कारण रेत व बजरी के एक टिप्पर पर 2500 रुपए से 3500 रुपए तक अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि रेत की जो ट्रॉली पहले 500 रुपए की थी, वही अब 1000 रुपए में बेची जा रही है। इसी तरह बजरी की ट्रॉली के दाम 1200 से बढ़कर 2200 रुपए किए गए हैं। रेता भाना दे दुगना रेट हो गया, असि नहीं रेट भर सकते ते असि खाली वापस ले जानी मोड़ के। खाली नहीं ठीक है, दुगना रेट अगर अभी 500 में सिट दे 1000 रुपया मंगूगे, कोई मालिक नहीं दे सकता, ना किसी ने देना है, ना पहला दिन अगले कहते फिर कर लूंगे। वो तो ये कहते पहला ही नहीं पैसे मिलते, कहाँ सानू का मिलने जी, दुगना रेट कर देता अगले 2400 दे गया, पहला 1200 मिलती थी, पहला 15 पूछी 2000 नु बजरी। वहीं क्रशर मालिक के पास रेत व बजरी के ऊंचे दाम वसूलने के अपने तर्क हैं। वे इसकी वजह भूमि मालिकों द्वारा रेट बढ़ाने और मजदूरी बढ़ना बता रहे हैं। ठेकेदारों ने रेट बढ़ा दिए, हमारी किस्त नहीं पूरी हो रही थी। जब 3 महीने बरसात के हमारे साल में निकल जाते हैं, पहले साल हमारे को घाटा पड़ा। बंद होने के कारण जिम्मेदारों ने हमारा जब ज्यादा गाड़ी आने लगी, उन्होंने अपनी जगह बढ़ा दी है। इस करके मजदूर हमारे को रॉयल्टी बतानी पड़ रही है। उधर अधिकारी रेत व बजरी के ऊंचे दाम वसूलने पर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि सरकार का बजरी व रेत के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसके रेट खुद क्रशर मालिक ही निर्धारित करते हैं। देखो, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से रेट तो कोई फिक्स नहीं है। रॉयल्टी गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, जो गवर्नमेंट लेती है 40 रुपए पर टन के हिसाब से, लेकिन जो कस्टमर को क्रशर ओनर देगा वो नहीं गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स, सरकार उस पर फिक्स करती है। हम नहीं करते उसको, सरकार भी फिक्स नहीं करती है, सरकार की तरफ से कोई फिक्सेशन है ही नहीं उसको। रेत, पत्थर व बजरी की कालाबाजारी का यह गोरख धंधा यदि ऐसे ही जारी रहा तो आम आदमी के लिए भवन बनाना एक सपना ही रह जाएगा। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन इनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया जा रहा। ऐसी ही एक गोबिंद सागर झील है ऊना के कुटलैहड़ क्षेत्र में। रायपुर मैदान से सटी गोबिंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए सरकार ने यहां वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। अगर ये सेंटर खोला जाए तो इससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही लोगों को भी कमाई के मौके मिलेंगे। ऊना जिला के कुटलैहड़ क्षेत्र में रायपुर मैदान से सटी गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ चारों ओर से पहाड़ों से घिरी झील का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को बरबस अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि नैना देवी, पीर निगाह और शाह तलाई आने वाले श्रद्धालु भी यहाँ आना नहीं भूलते। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल गत वर्ष यहाँ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की थी, ताकि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सके, लेकिन इस घोषणा को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यहाँ स्पोर्ट्स सेंटर बनता है तो इससे यहाँ अधिक से अधिक पर्यटन आने लगेंगे और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। देखिए, उचित कदम तो यह है कि यहाँ पर हमने सरकार से मांग की है कि जो वाटर स्पोर्ट है यानी टूरिज्म प्लेस, जो पानी वाले खेले हैं, वो यहाँ पर बनवाई जाएं और ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें और लोगों को जो है ज्यादा रोजगार मिल सके। उधर कुटलैहड़ क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र कंवर का कहना है कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की योजना का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है कि सरकार इसको मंजूरी दे देगी। उस और एक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया है और उसमें ये पाया गया कि बहुत अच्छी अपार संभावना गोविंद सागर झील के अंदर जहाँ वाटर स्पोर्ट्स को लेकर के हैं, वहीं पैराग्लाइडिंग और दूसरी जो एडवेंचरस गेम्स हैं उसकी भी संभावना यहाँ पर
हैं और इससे और जगहों से बेहतर स्थान ये है। और इसकी एक डिटेल प्रोजेक्ट्स जो है वो बना है और इसकी हिमाचल सरकार से उसकी स्वीकृति के लिए बनी तो हमारी स्वीकृति उसको भेजा है। अब देखना है कि यहाँ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की अपनी घोषणा पर सरकार कब तक अमल करती है। हरपाल सिंह, बंगाना, 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अब जाते जाते नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बहुचर्चित सीडी कांड के एक मामले में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह की एकाएक बड़ी मुश्किलें। शिमला के एक कोर्ट ने वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह पर आरोप पत्र किए तय। मुख्यमंत्री धूमल ने कोर्ट के फैसले को बताया अच्छा, बोले वीरभद्र सिंह खुद करें फैसला कि आगे क्या करना है। तो वहीं दूसरी तरफ मनकोटिया ने अदालत के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। बद्दी की एक फार्मा कंपनी में श्रमिक की मौत के बाद पुलिस को मजदूरों ने बंधक बनाकर डंडों व लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से पुलिस कर्मचारियों को बचाया। घटना में 6 पुलिस वाले घायल। केंद्र सरकार के क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ देश के साथ प्रदेश भर के डॉक्टर भी हुए लामबंद। शिमला में आईएमए ने जिलाधीश के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677